डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 7th में वचन नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि वचन किसे कहते हैं तथा वचन कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया वचन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक वचन, नंबर 2 बहुवचन। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा एक वचन से बहुवचन बनाने के कौन कौन से नियम हैं। आकारांत पुल्लिंग के अंत में ए जोड़कर एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। जैसे पत्ता, पत्ता शब्द आकारांत है। आकारांत का अर्थ होता है आ अंत में है जिसके। पत्ता शब्द के अंत में आ जुड़ा हुआ है, इसमें यदि हम ए जोड़ देते हैं तो वह बहुवचन शब्द बन जाएगा। जैसे पत्ता से पत्ते, गत्ता से गत्ते, लड़का से लड़के, घड़ा से घड़े, केला से केले, कौवा से कौवे, नाला से नाले। इस तरह से एक वचन शब्द में ए प्रत्यय जोड़कर बहुवचन शब्द बनाए जा सकते हैं। इस तरह से ये आपके बुक में उदाहरण दिए गए हैं, जिन्हें आप देख करके अच्छी तरह से समझ लेंगे। नंबर 2 आकारांत शब्दों के अंत में ए जोड़कर एक वचन से बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे पुस्तक शब्द आकारांत है, क्योंकि पुस्तक शब्द के अंत में आ आया हुआ है, इसलिए पुस्तक शब्द आकारांत कहलाएगा। इसमें ए प्रत्यय जोड़कर शब्द बनता है पुस्तकें। ये पुस्तकें शब्द बहुवचन होगा। इस तरह से रात में रातें, बात बातें, बहन से बहनें, सड़क से सड़कें, मूछ से मूछें, यह सभी बहुवचन बने हुए शब्द हैं। एक वचन में जब हम ए प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वह बहुवचन शब्द बनता है। इसी तरह से आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ऐ जोड़कर शब्द बहुवचन शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे कथा से कथाएं, माता से माताएं, शाखा से शाखाएं। इसी तरह से इकारांत और इकारांत शब्दों के अंत में यहाँ जोड़कर बहुवचन शब्द बनाए जाते हैं। जैसे रीत से रीतियाँ, स्त्री से स्त्रियाँ, कली से कलियाँ, शक्ति से शक्तियाँ। इस तरह से इसमें बहुत से उदाहरण दिए गए हैं, जिन्हें आप देखकर अच्छी तरह से समझ लेंगे। नंबर 4 या शब्दांत को या करके, या शब्दांत को या लगा करके बहुवचन शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे गुड़िया से गुड़ियाँ, बुढ़िया से बुढ़ियाँ, चुहिया से चुहियाँ, पुड़िया से पुड़ियाँ। नंबर 6 उकारांत तथा औकारांत शब्दों के अंत में ऐ जोड़कर बहुवचन शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे वस्तु से वस्तुएं, धेनु से धेनुएं, ऋतु से ऋतुएं। इस तरह के शब्द बहुत अधिक संख्या में नहीं मिलते हैं। बहुवचन बनाते समय ऊ की मात्रा ऊ में बदल जाती है। जैसे गण, वृंद, जन, वर्ग, दल, लोग आदि शब्द जोड़कर, इन शब्दों को जोड़कर हम बहुवचन शब्द बना सकते हैं। जैसे मुनि से मुनिगण, विद्यार्थी से विद्यार्थीगण। इस तरह से हमने एक वचन शब्द में गण शब्द जोड़ करके उसे बहुवचन शब्द बना दिया। इसी तरह से पक्षी से पक्षीवृंद, गुरु से गुरुजन। इस तरह से गण, वृंद, जन, वर्ग, दल, लोग आदि शब्द जोड़ करके एक वचन शब्द को बहुवचन शब्द बनाया जा सकता है। इस तरह से हमने पढ़ा कि एक वचन को बहुवचन किस तरह से बनाया जा सकता है। कुछ हमें विशेष बातें याद भी रखनी हैं। जैसे कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो एक वचन तथा बहुवचन में सदैव एक समान रहते हैं। जैसे हाथी, घर, आज, कल, दूध, पानी, घी, तेल, चाय। ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन तथा बहुवचन में
एक समान रहते हैं। अगर शब्द युग्म कहते हैं जोड़े के लिए दिए गए हों तो उनके बहुवचन बनाते समय यह ध्यान देना जरूरी होता है कि दोनों शब्दों के वचन ना बदल कर केवल अंतिम शब्द का ही वचन परिवर्तन होगा। जैसे भाई बहन, भाई बहनों, भेड़ बकरे, भेड़ बकरियाँ। इस तरह से पूरे शब्द का वचन परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल अंतिम शब्द का ही वचन परिवर्तन करते हैं। इस तरह से मैंने आपको यह चैप्टर अच्छी तरह से समझा दिया कि वचन किसे कहते हैं तथा वचन के कितने प्रकार होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यह आपके अभ्यास दी गई है, इसे आप देख करके अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसके उत्तरों को भी आपको किताब में देख करके अच्छी तरह से पूर्ण करना है। मैंने आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा दिया है, इस तरह से आप इन प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से आप हल कर लेंगे। आप इस चैप्टर की प्रश्नावली को अच्छी तरह से हल कर लें। अगले हिंदी ग्रामर के दिन मैं आपको कारक पढ़ाऊंगा कि कारक किसे कहते हैं तथा कारक के कितने भेद होते हैं।